गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये है सुबह का नाश्ता, चाय और ये मूंगफली इसकी मिक्स मैंने लाई। थोड़े से इसको फ्राई करके बनाया है। सो ट्विंकल आ जाओ, नाश्ता करते हैं। सो ट्विंकल और मैं हमेशा साथ में नाश्ता करते हैं। तो ट्विंकल को दूध वगैरह मैंने दे दिया है, पहले ही दूध और नाश्ता वो कर चुकी है। सो मैं जा रही हूँ करने। चलिए आपको ले चलते हैं बाहर। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ कट कर आई है। सो आज हमारे हस्बैंड जी नोएडा चले गए और कल शाम को ही मतलब चले गए, तो आज की सुबह में नहीं है। सो ये देखिए उन्होंने जाने से पहले तो हमारे हस्बैंड जाने से पहले ना ठंडी में आग सेकने का इंतज़ाम कर गए हैं। मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ हमारे यहाँ खेतों में भी पेड़ था, घर पे भी पेड़ था, तो सब कटवा के ऐसे गजवा दिए हैं। ये सूख जाएंगी तो जला के तापने में काम आता है, क्योंकि ठंडी बहुत है और बिना आग जलाए नहीं ठंडी जाता है। सो ये देखो सब लकड़ियाँ यहाँ पे गजवा दिए हैं। तो ये जब तक 5-6 दिन, 1 हफ्ते में, मतलब जब तक धूप रहेगा ये सब सूख जाएंगी। उसके बाद हम इसे तोड़ के जला के आग सेक सकते हैं। तो ये सारा इंतज़ाम कर गए हैं। और मैं सोच रही थी, मेरा आज खाने का मन था साग और चावल। मुझे साग चावल उसके साथ अचार आम का बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ छोटे छोटे पालक तैयार है। पालक का साग जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन होता है। मतलब पालक के साग तो पता ही है, हरा सब्जी है, कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदे की बात तो एक जगह पर है, मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके साथ चावल और अचार। सो मैं सोच रही थी कि मैं और माँ जी 2 ही लोग हैं, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं साग और चावल ही बनाऊँगी और कुछ नहीं। तो ये देखो मैं यहाँ पर आई थी कट करने। ये कितने हरे हरे, कितने नाजुक पत्ते हैं ना। तो अभी ये थोड़े थोड़े उग रहे हैं, ज़्यादा नहीं उगा है, थोड़ा थोड़ा ही। तो इसमें से जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना, इसको मैं निकाल लूँगी अभी काट के चाकू से। और आज इसे ही बनाऊँगी मैं, मस्त मेथी का लहसुन का तड़का देके। तो यही बनाने वाली हूँ मैं। घर के फ्रेश सब्जियों की बात ही अलग होती है, क्योंकि बाज़ार में जो सब्जियाँ मिलती है ना वो इतनी ताज़ी नहीं होती। सो देखो मेरे घर पालक थोड़ा थोड़ा तैयार है, बहुत ज़्यादा बोया भी नहीं गया है, बस थोड़ा सा ही। और मज़े की बात ये बताऊँ, ये पालक मैंने ही बोए थे। ये मिट्टी तैयार करके मैंने पालक के बीज डाले थे, मैंने ही तैयार किए थे और मैं ही आज काट के बनाकर खाने जा रही हूँ। तो मेहनत का फल इतना मीठा होता है, वो खाने के बाद पता चलेगा। तो ये गोभियाँ भी हैं देखिए, छोटे छोटे। सो ट्विंकल स्लीपर नहीं पहनी हो ना, देखो बिना स्लीपर के ट्विंकल आ गई। अरे तुम यही करो। सो ट्विंकल बिना स्लीपर के मत आओ बेटा, जाओ प्लीज़ स्लीपर। हाँ प्यारी लग रही है, जाओ। तो दोस्तों यहाँ बैगन भी है, थोड़ा गोभी भी है, लहसुन भी है। ये पैर से कचर रही हो ना, सब पेड़ अभी छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो तुम देखो ये सब धनिया है, पालक है। हाँ। सो दोस्तों चलिए मैं पालक कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी और फिर मैं आपसे बातें करूँगी। तो अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे हस्बैंड जी आए थे, कब आए कब चले गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। छुट्टियाँ इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। वैसे भी इस बार 4-5 दिन के लिए ही आए थे, और जब तक आए थे ना सब घर का काम ही कर रहे थे। तो चलिए मैं पालक कट करके उसके बाद आपसे बातें करती हूँ, ब्लॉग पे बने रहिएगा। ये वहाँ भी लकड़ियाँ हैं, यहाँ भी लकड़ियाँ हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। और ये सब धान बिकने के बाद ये सब बचा है धान, इसको सब बांध के ऐसे छल्ली लगा के रखना है। यहाँ पे आग जला के सेकते हैं। हवा के झोंकों से हमारे दिल को टूट गए, मिले हंसखियाँ जब भर के रूठ गए। बदल रही है जिंदगी की छाँव भी जरा, इसी बहाने से तो दिल का सवार जो भवर दे वो टूट गए। जल्दी करो मम्मी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी इसको देख के। तो दोस्तों देखिए मैंने साग कट कर लिए हैं, बस इसको धुलना है और बनाना है। तो खाना बना के मैं ब्लॉग पे आपसे बातें करूँगी। तो हरे हरे ताजे साग। सो देखिए मैंने रजाइयाँ निकाल ली हैं, और ये बहुत ज़्यादा मोटी और हैवी रजाइयाँ हैं, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती।
और लेकिन ये इतनी ज़्यादा वज़न है ना कि हाथों से उठता नहीं है। ये हाथों से रज़ाई बिल्कुल नहीं उठती, बहुत ज़्यादा वज़न है। इसका वेट की बात करूँ तो 30 किलो से कम नहीं होगा। तो करीब 30-35 किलो का ये रज़ाई है, बिल्कुल मुझसे नहीं उठता। पर ठंडी की वजह से हम लोगों ने निकाल रखा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको बचाना है। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड जी चल गए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और 5 दिन की छुट्टी में आए थे तो जब तक थे बस काम ही काम, काम ही काम। खेतों में गेहूं की बुआई किए, धान की बिकाई, गेहूं की बिकाई, 2-4 निमंत्रण थे और घर का बाज़ार। तो ये सब करते करते ना जाने का टाइम पर भी उनको टाइम नहीं था। उस दिन भी बहुत काम था, सारा काम ख़त्म करके उसके बाद नोएडा के लिए निकल गए। और सिद्धि इतना रो रही थी कि मैं जाते टाइम उनके लिए कुछ खाने के लिए बना भी नहीं पाई इस बार। जब भी वो नोएडा जाते थे ना तो जो भी उनके पसंद की चीज़ें होती थी मैं बनाती थी। पर इस बार सिद्धि रो रही थी, मतलब सिद्धि नहीं थी ना ट्विंकल बड़ी थी तो ट्विंकल के टाइम पे मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी। पर मेरी माँ जी भी उस टाइम कहीं पर गई हुई थी तो सिद्धि को कोई लेने वाला नहीं था, तो जाते टाइम मैं कुछ बनाकर उनको दे नहीं पाई। इसलिए मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि क्या बताऊँ। शाम को मैंने खाना भी नहीं बनाया, हम लोग बस चाय वगैरह बनाकर सो गए। टेंशन था कि उनको कुछ बना के दिए नहीं। ये मैंने बना दिया गुड्डन को। पापा चले गए, अच्छा नहीं लग रहा बेटा। मम्मी ये गुड्डन किससे बना है? बहुत सुंदर है, इसकी गुड़िया देखो। इतना सारा खिलौना है पर ये छोटी सी गुड़िया इसको बड़ी अच्छी लग रही है। चलो ठीक है, जाओ। मम्मा ये गुड़िया किससे बनी है? अभी बताएंगे, चलो मुझे ब्लॉगिंग कर लेने दो। ये प्लास्टिक से बनी है। चलो प्लास्टिक से बनी है तो दोस्तों को दिखा दूं मैं किस चीज को बना है। एक चुन्नी लेके हम छोटे से तुल्ले काट के इसको पहना के पिन लगा के एक बाली लेके उसको यहाँ पर लगा दिए और एक और सोने की। अब चलो 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 ठीक है। और एक और बाली लेके हम दिया बना दी इसका। ठीक है चलो। सो दोस्तों अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो हमारे हस्बैंड ही चले गए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर मेरा जो काम है यूट्यूब पर वीडियो। सो दोस्तों हमारे मतलब ऐसा ही है मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है कि हमेशा मैं परेशान ही रहती हूँ। अभी तो बच्चों की वजह से वैसे भी बहुत परेशान रहती हूँ और अब तो हस्बैंड जी को भी टाइम नहीं रहता। मतलब इतना काम रहता है ना कि मुझे तो बच्चों का काम है तो उनको घर की जिम्मेदारी भी काम है, खेती बाड़ी ड्यूटी सब कुछ इतना। और इस समय शादी का सीज़न चल रहा है, निमंत्रण वगैरह भी आ रहा है, तो सब पता नहीं कैसे वो तो कैसे मैनेज करते हैं मैं ये नहीं समझ पाती। मैं तो भाई उतना मैनेज ही नहीं कर पाऊँगी अगर मुझे करना हो। और सब कुछ काम घर का, वहाँ से आते हैं छुट्टी लेके कि घर पे आराम करेंगे, फिर यहाँ भी इतना काम हो जाता है कि क्या बताएं। रिलेशन में हर कोई बोलता है कि मेरे घर नहीं आते, पर क्या करें उनको इतना टाइम ही नहीं रहता। साथ किसी भी तरह घर का काम निपटा के फिर ड्यूटी पे निकल जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इस बार तो हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किए, कहीं घूमने भी नहीं गए। मुझे मार्केटिंग करनी थी वो भी हम नहीं कर पाए क्योंकि छुट्टी बहुत कम थी। सो कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं सिद्धि को लेके ठंडक में नहीं जाने वाली थी, मैं पर सोच रही थी सिद्धि को दादी के पास छोड़ के जाऊंगी, पर मैं जा नहीं पाई। और मुझे वो कहीं घुमाए नहीं, इसलिए हम दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो गया था और फिर गुस्सा कर चले भी गए। मतलब जाते टाइम मैं बहुत अच्छे से और उनसे प्यार से बोली नहीं तो वो भी बहुत दुखी हुए, मैं भी बहुत दुखी हुई। तो हम दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा इस बार टेंशन था, पर कुछ नहीं है। हस्बैंड वाइफ में तो चलता रहता है। हम लोगों का कुछ नहीं, हम लोगों का 2 मिनट में झगड़ा होता है, 2 मिनट में फिर वैसे ही पहले जैसा प्यार हो जाता है। सो दोस्तों ये तो हमारे घर की कहानी है, चलता ही रहेगा, सबके घर की यही कहानी रहती है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरा खाना वगैरह भी हो गया। और सो दोस्तों आज मैं बहुत अच्छा रील बनाऊंगी तैयार होके साड़ी वगैरह पहन के, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं अच्छे से रेडी होके कोई रील नहीं बनाई। सो मैं बहुत सारा शॉर्ट वीडियो डालूंगी, चैनल पे जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तो छोटा छोटा ही ब्लॉग आएगा क्योंकि बड़ा ब्लॉगिंग करने का मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों चलिए, और हाँ सिद्धि का भी वीडियो मैं डालने वाली हूँ क्योंकि उसका 4 मंथ कंप्लीट होने वाला है। 11 तारीख को वो पूरे 4 महीने की हो जाएगी। तो मैंने सोचा था 4 महीने की जिस दिन होगी उस दिन मैं उसका अच्छा सा रील बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्या सिद्धि, क्या ट्विंकल तुम बोलती रहती हो?
जाती हूँ। सो ट्विंकल को भी रेडी करना है अभी। अभी ट्विंकल सोकर उठी वैसे ही पड़ी है, मतलब नाश्ता वगैरह करी है पर अभी कुछ खाना नहीं खाई, क्योंकि मैं खाना बहुत लेट ही हो जाता है, ठंडक की वजह से बहुत लेट हो जाता है खाना, क्योंकि छोटी बच्ची है ना। सिद्धि सुबह के टाइम बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ती, और इतनी ठंडी में उसको मैं कहाँ रखूँ। उसकी दादी भी पूजा वगैरह करने में रहती हैं सुबह के टाइम, और मुझे भी सुबह में काम रहता है, तो फिर बहुत ज़्यादा बच्ची को संभालने में दिक्कत होती है। सब कुछ किसी तरह मैनेज हो रहा है, भगवान ये दिन भी दूर करेंगे। कभी सिद्धि बड़ी हो जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। क्या हो गया? देखो ट्विंकल बहुत बदमाशी कर रही है। पापा चले गए ना, अभी बदमाशी करो। पापा को जब तक पापा थे उनका फ़ोन लेके दिन भर कार्टून। इसके लिए खाने पीने का चीज़ रख के गए हैं तो कह रही है मुझे क्या टेंशन। बच्चों को कुछ नहीं पता होता है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।